हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के कल बताए थे। कल इसका जितना भी आपका डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन के साथ साथ जो भी इसका ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑब्जर्वेशन लिखा है, या इसका कहीं तो प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये तो हम सारा कुछ देख लिए थे। अब इसके बाद जो हम लोग को करना है तो इसमें क्वेश्चन बनाना है, मतलब एग्जाम्पल्स करना है, क्वेश्चन बनाना है। देखिए, कुछ जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ बना देते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताने के बाद आपको हम जो एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज जो आगे का हम लोग को पढ़ना है, एक्सरसाइज आपका 10.3 होगा, तो वो देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें से फिर इसके बाद इसका मिसलेनियस भी है। तो मिसलेनियस में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, जिसे कि उसी आगे ज़्यादातर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही रहता है, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो कोशिश करेंगे कि मतलब एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस है वो उसका भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे, और जो आपका एक्सरसाइज 10.3 का है वो भी कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आगे का जो एक्सरसाइज पढ़ना है, जो भी आगे का टॉपिक्स है, जो आपका एक्सरसाइज 10.4 हो गया, उसके बाद आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हो जाएगा और उसका एक्सरसाइज हो गया। तो फिर इसके बाद देखेंगे, अभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे फिर क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको लिखे हैं, क्वेश्चन क्या है कि राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर्स, आपका देखिए दिया हुआ है कि सो दैट द वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप है प्लस लेमडा जे कैप है प्लस के कैप, एंड बी इक्वल टू दिया है आपका आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये करते हैं कि देखिए, दो वेक्टर आपको दिया हुआ है। देखिए, दो वेक्टर, मेरा वेक्टर ए है और वेक्टर बी दिया हुआ है। देखिए, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम देखा जाए कि ये दोनों वेक्टर आपस में जो बीच का जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर का। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, यही दिया हुआ है। देखिए, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो इसका हम एक रिलेशन पढ़े थे, मतलब एक ऑब्जर्वेशन था आपका। क्या ऑब्जर्वेशन था कि अगर दो वेक्टर के बीच का ये परपेंडिकुलर, मतलब एंगल जो है, अगर एंगल आपका π/2 होता है या 90 डिग्री होता है, तब इसका देखिए क्या होता है। तो ये देखिए, कल हमें ऑब्जर्वेशन को याद होगा कि ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, यही होता है। देखिए, ये आपको जितने सारे ऑब्जर्वेशन है वो सब याद रखना होगा, क्योंकि आप एग्जाम के समय में आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो उसी पर बनना है, सारा प्रॉपर्टीज तो वही है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन जब तक हमको प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा, ऑब्जर्वेशन याद नहीं रहेगा, तो कैसे बनेगा। देखिए, तो दो वेक्टर है, दोनों के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर का रिलेशन है, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो कॉस π/2 हो जाएगा, तो π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो सारा 0 हो जाएगा। तो मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए, हम यही काम करेंगे। तो इसमें देखिए, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एक वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अब लेमडा का वैल्यू पूछता है, राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए, तो वेक्टर आपको ए दिया हुआ, वेक्टर ए देखिए क्वेश्चन में ही दिया, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं। तो वेक्टर ए देखिए आपको दिया हुआ है कि 2i कैप है प्लस आपका लेमडा आपका जे कैप है और प्लस आपका के कैप है, ठीक है। देखिए, ये दिया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट है आपका क्या है, ये है आई कैप माइनस आपका है 2j कैप है, अब प्लस आपको दिया हुआ है 3k कैप दिया हुआ है। देखिए, ये वेक्टर आपको, देखिए वेक्टर हमको दिया हुआ था, तो हम दोनों वेक्टर का जो वेक्टर ए का जो वैल्यू है अब वेक्टर बी का जो वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब देखिए, इसको हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, बीच दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है।
तो डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़े थे कि 2i कैप अब मल्टीप्लाई आई कैप करेंगे। देखिए तो कल हम पढ़े थे कि एक रिजल्ट हम लोग का था कि आई कैप और डॉट आपका आई कैप क्या होता है, ये 1 होता है। उसी तरह से जे के साथ भी 1 होता है। जे आपका आपका यूनिट वेक्टर जे कैप और फिर डॉट प्रोडक्ट उसी का जे कैप का ही निकालते हैं, तो ये रिजल्ट जो होता है मेरा 1 के बराबर होता है। ये तो हम लोग कल पढ़े थे, इस रिजल्ट हम लोग देखे हुए हैं। तो इसी रिजल्ट का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। यही रिजल्ट जो हम लोग कल देखे थे, तो इसी रिजल्ट का हमको यूज करना है। यही रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। देखिए हम यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, यही देखिए ये था। अब इसके बराबर में आप ये भी लिख सकते हैं कि जे कैप और डॉट आपका जे कैप रहेगा इक्वल टू आपका हो जाएगा के कैप। देखिए फिर से याद दिला देते हैं, और ये के कैप रहेगा तब आपका 1 होता है। अब फिर इसका अल्टरनेट रहेगा तो क्या होगा, अब इसे अल्टरनेट मतलब क्या कि आपका आई रहेगा आई कैप और डॉट आपका अगर जे कैप है। अब देखिए इसमें अल्टरनेट मतलब क्या, अब इसमें ये भी होता है कि आई कैप डॉट जे कैप हो या जे कैप डॉट आई कैप, दोनों एक ही होता है। मतलब इसका आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चाहे तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जे कैप हो जाएगा और के कैप होगा। अब फिर एक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आई कैप और डॉट के कैप, ये इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब देखिए इसको इंटरचेंज भी कल ही बताए थे कि इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब इसे कि आई कैप है और डॉट जे कैप, तो आप डॉट जे कैप डॉट आई कैप भी लिख सकते हैं। आप के कैप डॉट जे कैप भी हो सकता है और के कैप डॉट आई कैप भी इक्वल टू 0 होता है। तो इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग को यूज करना है। ये तो क्या होगा, अगर 2i को मल्टीप्लाई करेंगे में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आई कैप के साथ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा 2 हो जाएगा और आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 होता है, तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो भी करेंगे सब 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 2i को -2j से करेंगे, देखिए तो आई कैप और डॉट जे कैप 0 हो जाएगा। फिर आई को के साथ करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब सब का सब 0 हो जाएगा। फिर देखिए तो 0 हो गया, बचा क्या, अब देखिए फिर अब क्या करेंगे, लेमडा आपका जे कैप है, इसको आई के साथ करेंगे तो डॉट निकालेंगे जे और आई, तो भी 0 हो जाएगा। हाँ, वैल्यू क्या मिलेगा हमको, तो अब देखिए लेमडा जो आपका जे कैप है, जब -2j कैप से करेंगे तब 1 मिलेगा। तो माइनस है तब यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस को सेंस वही होता है जो हम लोग अलजबरा में निकालने का जो साइन कन्वेंशन है, तो उसी साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका हो जाएगा 2 लेमडा हो जाएगा। और उसी तरह से फिर जे कैप को आगे फिर के से करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। अब देखिए के को आई से करेंगे तो 0, के को जे से करेंगे तो 0, अब फिर के को के से करेंगे तब 1 होगा, तब आपका वैल्यू मिलेगा। तो ये हो जाएगा के डॉट के कैप 1 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, तब प्लस आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखिए इक्वल टू में क्या था मेरा 0 था, तो यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डॉट बी क्या था, ये डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम इसका जब वैल्यू निकाले तो 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू मेरा क्या मिला 0 मिला। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 - 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 लेमडा हो जाएगा। तो सो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। तो यही देखिए लेमडा का वैल्यू निकालना था कि राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा इसी तरह से हमने निकाल दिए। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए इसी तरह से क्वेश्चन हम निकालते हैं। क्वेश्चन निकालने का मेन यही तरीका। ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर
आई जे के, मतलब कैप नहीं बोलते हैं, मैंने क्योंकि बार बार कैप बोलना ठीक नहीं। आप देख ही रहे कैप लिखा हुआ है कि आई कैप जे कैप, और नहीं बोलते तो मीनिंग वही है, आई जे के विथ द यूनिट वेक्टर एलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड लेमडा आई 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। देखिए यहाँ भी हमको लेमडा ही निकालना है। इसके पहले भी देखिए हम लोग क्या निकाले थे, लेमडा ही निकाले थे, और यहाँ भी हमको लेमडा निकालना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और था, वहाँ क्वेश्चन कुछ और था। वहाँ भी लेमडा निकालना था, तो वहाँ दो वेक्टर था जो आपस में परपेंडिकुलर थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाने के पहले ये कर लेते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो थोड़ा इसको मान लेते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सम का बात बोला है कि सम भी करना है। तो ऐसा करते हैं कि वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए मान लेते हैं कि वेक्टर ए मेरा जो है आई कैप प्लस जे कैप अब प्लस के कैप है, ठीक है। चलिए बी बराबर, वेक्टर बी बराबर ले लेते हैं क्या, आपका 2i कैप है प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप है। ये वेक्टर आपका बी है। और भी एक दिया हुआ है कि वेक्टर सी भी, 3 वेक्टर है, तो एक वेक्टर और है जो कि आपका वेक्टर सी इक्वल टू मान लेते हैं लेमडा आई कैप है प्लस आपका 2j कैप है अब प्लस आपका 3k कैप है। यही मेरे पास 3 वेक्टर जो गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, मान लिए, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा निकालना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में मैंने कुछ एप्लीकेशन यूज किया है। देखिए वो एप्लीकेशन क्या है कि ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, बोला है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है, आई जे के, लेकिन किसके साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो विथ द यूनिट वेक्टर एलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। तो सम ऑफ द वेक्टर किसका, इसका। देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये मेरा बी और सी को सबसे पहले सम करेंगे, सम करने के बाद b प्लस सी का हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो आई जे के है इसके साथ हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और उसका ये वैल्यू कुछ दिया है कि 1 के बराबर है, और तब फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा निकलेगा। देखिए हम बोल क्या रहे हैं, अब देखिए इसको हमको अब देखिए बनाते हैं, ठीक है, लिख लिए। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द वेक्टर्स। तो पहले ये दोनों का सम कर लेते हैं, किसका, बी और सी, जिसको हम नेमिंग किए हैं कि भाई मान लिए हैं कि ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं हम लोग कि बी प्लस सी का हम लोग सम निकाल लेते हैं, वेक्टर बी प्लस सी का सम निकाल लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वेक्टर बी अब प्लस सी निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर मेरा क्या है, देखिए दिया हुआ है 2 है, 2i कैप प्लस आपका 4j कैप अब माइनस 5k कैप है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और सम क्या करना है किसके साथ, लेमडा आई प्लस 2j अब प्लस करना है 3k के साथ, ठीक है। चलिए सबको हमको क्या निकालना है, तो हमको सम निकालना है, सम निकाल देते हैं। अब देखिए इसका जब हम सम निकालेंगे, देखिए यहाँ निकाल देते हैं, तो ये क्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ 2i, यहाँ लेमडा आई है, तो ये दोनों को सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 प्लस लेमडा हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा हो जाएगा, और ये आई कैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 4j कैप है, अब प्लस ही है, यहाँ 2j कैप है, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, मतलब 6j कैप हो जाएगा प्लस, फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस 5k कैप है प्लस 3k कैप है, तो माइनस 5 में प्लस 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका -2k कैप हो जाएगा। तो यही देखिए हमको b प्लस जो c निकाले, यही हमको वेक्टर मिला। हम इसको जब ऐड किए, सम किए, तो हमको एक नया वेक्टर ये मिला, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है,
ठीक है, दोनों वेक्टर का सम कर लिए। इसमें क्या बोला था, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ। अब देखिए इसमें हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर देखिए आप, हम लोग इसके पहले पढ़े थे। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला क्या था कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या था, वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था। यही देखिए फार्मूला होता है, माने यही रिजल्ट होता है या फार्मूला जो भी कहिए। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ भी देखिए वही बात है। अब एक यूनिट वेक्टर यहाँ ए था, तो अब यहाँ मेरा यूनिट वेक्टर कौन बनेगा, बी प्लस सी बनेगा। और फिर बी प्लस सी वेक्टर रहेगा और उसी वेक्टर बी प्लस सी का हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, जो बोला है कि यूनिट वेक्टर अलोंग, तो ठीक है लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग, ठीक है, आपका अलोंग हो जाएगा, किसके साथ निकालना है, बी प्लस सी का ही निकालना है। तो बी प्लस सी कर देते हैं, वेक्टर बी प्लस सी का। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी प्लस सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मैंने वेक्टर बी प्लस सी का, यही हमको निकालना है। देखिए अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अब निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का देखिए हम लोग निकाले हुए थे। बी प्लस सी मेरा क्या है, 2 प्लस लेमडा है, 2 प्लस लेमडा आई कैप हो जाएगा, प्लस 6j कैप हो जाएगा, और माइनस आपका 2k कैप हो जाएगा। अब फिर इसी का हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका, तब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखा जाए इसका, अगर बी प्लस सी का ही मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, तो सब का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, यही होता है। देखिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर तो आपका वही रहेगा, ये आई कैप हो जाएगा, प्लस 6j कैप हो जाएगा, और माइनस आपका 2k कैप हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखिए 2 प्लस लेमडा का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए इसका हम लोग होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसके बाद हो जाएगा 4 लेमडा, अब प्लस लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और -2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। चलिए ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप और -2k कैप, और नीचे देखिए क्या मिल जाएगा हमको। तो नीचे अगर इसको हम थोड़ा अरेंज कर ले, तो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लेमडा का स्क्वायर मिलेगा, प्लस 4 लेमडा मिलेगा, अब प्लस हो जाएगा 40 4 44 हो जाएगा 44। यही वैल्यू देखिए हमको क्या मिला, यूनिट वेक्टर निकाले तो हमको यही रिजल्ट मिला, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहता है वो काम करते हैं। गिवन में हमको क्या दिया हुआ था कि स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ निकालना था, कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई जे के विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर। माने ये जो b प्लस सी का हम जो यूनिट वेक्टर निकाले हैं, इसी के साथ ये करना था डॉट प्रोडक्ट, और उसका कुछ रिजल्ट भी दिया था कि 1 के बराबर आपका दिया हुआ है। तो ये 1 के बराबर हमको यहाँ दिया हुआ था। तो अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 के बराबर हमको दिया हुआ है, तो अब देखिए क्या करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन में हमको दिया हुआ है, तो गिवन में देखिए हमको क्या दिया हुआ कि b प्लस सी वेक्टर b प्लस सी हो जाएगा आपका, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर निकाले हैं। अब मैग्नीट्यूड किसका है, b प्लस सी का, ठीक है,
और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, वेक्टर ए के साथ, क्योंकि ए ही माने है आई जे के, तो ए का हमको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है और ये 1 के बराबर हमको दिया। ये क्या मेरा है, ये मेरा गिवन था, देखिए यही मेरा गिवन था। अब इसके बाद इसको हमको सॉल्व करके लेमडा का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए तो b प्लस सी ऐसी का मैग्नीट्यूड का हम देखिए वैल्यू निकाले हुए हैं, यही मेरा वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ हम बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरा 2 प्लस लेमडा है, 2 प्लस लेमडा हो जाएगा और ये आपका आई कैप हो जाएगा प्लस आपका 6j कैप हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा 2k कैप, ये वैल्यू आपका है, ठीक है। चलिए अब नीचे मेरा क्या है बी, देखिए नीचे क्या है तो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का भी वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं नीचे। तो रूट अंडर क्या है लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस आपका 44 है, ठीक है। और क्या है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, तो आई जे के के साथ, आई तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, देखिए किसके साथ, चलिए इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं। और डॉट प्रोडक्ट आपको जो निकालना है वो किसके साथ निकालना है, वेक्टर ए के साथ, मतलब आई प्लस जे अब प्लस आपका हो जाएगा के, यही देखिए डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ निकालना है और इक्वल टू हमको 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर देखिए वही होगा, फिर मेरा जो काम था वही काम देखिए फिर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको। अब देखिए इसके साथ फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस लेमडा आई कैप, फिर क्या है अगर हम इसके साथ आई से मल्टीप्लाई आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, देखिए तो आई कैप और डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या मिलेगा 2 प्लस लेमडा मिलेगा, ठीक है। देखिए ये मिलेगा, फिर इसके ये 2 प्लस लेमडा आई कैप को हम जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, के के साथ भी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट मिलेगा, यहाँ पर आई है तो यहाँ जे मिल जाएगा, आई के साथ के मिलेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए फिर इसका तो हो गया। अब यहाँ से इससे ज़्यादा हमको वैल्यू नहीं मिलना है। अब देखिए यहाँ से अगर जे 6j आपका जे कैप है आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0, हाँ जे कैप को जे के साथ करेंगे तो हमको 1 मिलता है, जे कैप डॉट जे आपका 1 होता है, तो यहाँ से करेंगे इसको हम तो ये मेरा 1 मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए तक 6j क्या निकला 6j और डॉट जे, तो आपका क्या होगा जे कैप और डॉट जे कैप 1 होता है, तो मतलब ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आपको जो मिलेगा वो क्या होगा +6 हो जाएगा। चलिए तो +6 होगा, फिर उसके बाद के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, फिर -2k को आई के साथ कैप डॉट निकालेंगे 0, जे के साथ निकालेंगे तो अब के साथ वैल्यू आएगा, तो के साथ निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यही देखिए हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगा। अच्छा नीचे क्या है आपका, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ये है आपका रूट अंडर लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, ये लेमडा का स्क्वायर है, अब +4 लेमडा अब +44 है और इक्वल टू क्या था 1 था, तो इसको 1 बैठा देते। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना मिलेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो यहाँ से मिलेगा एक चीज़ और हो जाएगा। चलिए इसका भी काम कर देते हैं, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 जो आपका है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए तब बचेगा क्या, तो आपको बच जाएगा 6 प्लस लेमडा या लेमडा +6 जो भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 और ये 2 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हटा दीजिए इसको, ये भी कट, ये तो कट ही रहा है तो इसको काट देते हैं, तो ये हमको लेमडा +6 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ हमको सिंपली बच रहा है आपको लेमडा +6 और इधर हो जाएगा रूट अंडर आपका लेमडा का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 4 लेमडा, अब प्लस हो जाएगा 44। अब देखिए लेमडा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब ये यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऐसा आप लोग काम किए होंगे।
अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, थोड़ा सा लिख देते हैं, जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं कि हम बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर रहे हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग है ये। बोथ साइड स्क्वायरिंग बी गेट। अब देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो हो जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा रूट अंडर आपका कितना है लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा अब प्लस 44, और इसका भी पूरे का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर यहीं पर सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू को हटा देते हैं, तो खाली लेमडा का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ से हटाते हैं इसको। अब देखिए इसके बाद स्क्वायर करेंगे तो इधर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा हमको ए का स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 लेमडा हो जाएगा, अब प्लस 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और इधर देखिए स्क्वायर भी है रूट भी है स्क्वायर भी है, दोनों समाप्त हो जाएगा क्योंकि 1/2 पावर हो जाएगा। अगर जैसे हम साइन हटाएंगे स्क्वायर रूट का तो पावर 1/2 पर अब पावर 2 तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, तो ये रूट भी जाएगा और स्क्वायर भी जाएगा, मतलब इस तरह से वो समाप्त हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमको मिलेगा लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा अब प्लस 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए ये काम क्या बोल रहे थे कि इसका हम लोग जैसे ये साइन हटाएंगे ना, रूट का साइन जैसे ही हटता है यहाँ से तो पावर 1/2 हो जाएगा। अब पूरे पर पावर फिर 2 है तो पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर का जो वैल्यू है वही मिलेगा। चलिए तो ये वैल्यू हमको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, अब हमको लेमडा का वैल्यू निकालना है। देखिए तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पर तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आपका लेमडा से लेमडा चला जाएगा, ये लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब 12 लेमडा में से 4 लेमडा को एक तरफ ले आते हैं, यहाँ पर आपका बचा हुआ है 12 लेमडा, उधर से आएगा 4 लेमडा, ये इधर से लाएंगे इधर मैंने LHS में लाएंगे RHS से तो 4 लेमडा हो जाएगा। चलिए इधर आपको दिया हुआ है 44, इधर से उधर जाएगा तो -36 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको 8 लेमडा और यहाँ से हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से आपको 8 मिलेगा, तो लेमडा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो 1। तो यही देखिए इसका आंसर था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर दिए। यही देखिए यही लेमडा का वैल्यू हमको निकाल कर दिखाना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसको अच्छे ढंग से बनाए हैं क्योंकि आप लोग को परेशानी नहीं हो, और इसलिए इसको हम एक एक स्टेप करके आपको दिखाए हैं। मैंने कहीं हमको स्टेप को छोड़े नहीं है, खाली देखिए एक स्टेप यहाँ छोड़े थे, मैंने यहाँ पर हम शॉर्ट में कर दिए थे। अगर देखिए यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए होता क्या है, अगर इसको देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, रूट अंडर लेमडा का स्क्वायर 4 लेमडा, ये 44 है 44, और इसका स्क्वायर रूट भी है और उस पर आपका स्क्वायर है, तो कुछ होता नहीं। जानते क्या होता है, जो बोल रहे थे हम कि हम लोग करना यहाँ क्या होता है, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ हम लोग करते हैं, देखिए लेमडा का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 4 लेमडा अब प्लस ये हो जाएगा 44, यही न है। अब देखिए ये जैसे ही स्क्वायर रूट का आप साइन हटाएंगे तब पावर जानते क्या होता है 1/2 होता है। अगर नहीं कुछ दिया हुआ स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, अगर यहाँ पर क्यूबिक रूट रहता 3 रहता है इसके अंदर तो 1/3, 4 रहेगा तो 1/4, यही इसका रूल है। अब साइन को हटाएंगे तो ये मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, अब पूरा पर ये देखिए स्क्वायर है, देखिए यही बोल रहे थे। तो ये पावर देखिए एक ऑलरेडी पावर है, अब पूरे पर पावर 2 है तो ये पावर जानते क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट के रूल से कैंसिल हो जाता है। तो वैल्यू देखिए क्या बचा आपको, लेमडा का स्क्वायर 4 लेमडा प्लस 44, यही देखिए हम वैल्यू यहाँ लिखे थे कि लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, यही वैल्यू यहाँ से निकल कर आया था। और इधर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, फिर उसके बाद लेमडा काट दिए, क्योंकि लेमडा को इस तरफ लाएंगे तो माइनस लेमडा हो जाएगा, लेमडा चला जाएगा। फिर हम
4 लेमडा को इधर उठा के ले आए, 36 को उधर लेके चले गए, तो माइनस साइन बदल गया, मतलब ये 36 तो माइनस हो गया, इधर से आया तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ हो गया 8 लेमडा और 44 में 36 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, तो लेमडा इक्वल टू 1 हो गया। तो यही इसका आंसर था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन देखिए हम इसमें सॉल्व किए। ठीक है, अब जो आगे का क्वेश्चन करेंगे तो इसके आपको अगले पार्ट में मिलेगा, मतलब पार्ट 1 2 कर देंगे, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 जब बनाएंगे तो वो अगले वीडियो में, मतलब अगले पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं और वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है।